अब हम आगे चलते हैं कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान का फिर बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। तो प्रश्न है अपशिष्ट पदार्थ क्या है। तो अपशिष्ट पदार्थ क्या होता है, कोई भी हम चीज़ बनाते हैं, किसी का भी उत्पादन करते हैं तो उसका जो व्यर्थ चीज़ बचता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपशिष्ट कहते हैं। जैसे कि आप देखे होंगे, जैसे हम गन्ने से क्या बनाते हैं, शक्कर, तो उसका खोई बचता है ना, उसको अपशिष्ट कहेंगे। मंदी का किसानों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो किसान अपनी ज़मीन बेचकर शहरों की ओर चला जाएगा। मंदी मतलब उसका जो है काम रोजगार वो पूरा ठप है, उस चल नहीं रहा है, तो वो क्या करेगा, शहर की ओर काम की तलाश में जाएगा। तो ये होता है क्या, आपका मंदी का असर। कौन कौन खनिज ऊर्जा के महत्वपूर्ण स्रोत है, तो आप जानते हो गैस, कोयला है ना, और परमाणु खनिज, ये सब क्या है, आपके स्रोत है। किसके स्रोत है, जितने भी आपके ऊर्जा के स्रोत है। उसके बाद हम देखते हैं ई नीलामी क्या है। ई नीलामी मतलब कंप्यूटर के माध्यम से हम जो है क्या करते हैं, ऑनलाइन नीलामी करते हैं। मतलब किसी भी सामान का कि ये इतने का है, ये नीलाम हो रहा है इतने रुपए में, इतने इसमें, उसको बोलते हैं। दो धात्विक खनिज, तो आप लिख देना लोहा, मैग्नीज, ये लिख देना। अब हम पढ़ेंगे शीत युद्ध से आप क्या समझते हैं। देखो, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, तो द्वितीय विश्व युद्ध होने के बाद सबके मन में क्या हुआ, उत्तेजना हुआ, आपका तनावपूर्ण बना रहा है ना। तो ये उत्तेजना और तनावपूर्ण के कारण जो ये मन का है, मस्तिष्क से लड़े जाने वाले युद्ध को बोलते हैं। ये अस्त्र शस्त्र से नहीं होता, जो शीत युद्ध है, ठीक है। इसी तनाव की स्थिति को हम बोलते हैं क्या, शीत युद्ध। उपनिवेशवाद क्या है, जब कोई शक्तिशाली देश कोई कमज़ोर राष्ट्र पर, दुर्बल राष्ट्र पर अपना आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक शोषण करता है तो उसे हम बोलते हैं उपनिवेशवाद। अब उसमें के बाद है भाषा आधारित प्रदेश का गठन का क्या क्या सकारात्मक प्रभाव हुआ। तो देखो, सबसे पहले 1953 में भाषाई आधार पर आपका क्या बना था, आंध्र प्रदेश राज्य बना था। तो इसके तहत क्या क्या हुआ सकारात्मक प्रभाव, तो सबसे पहले विघटन के संकट से बच गया है ना, और इसमें एकता में प्रबलता आई, ठीक है, और विभिन्न भाषा बोलने वाले को सम्मान मिला। ये एकदम बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये सब उसमें हुआ, और भाषा और संस्कृति के विकास का अवसर मिला उसको, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, एक उपनिवेश और स्वतंत्र देश के बीच क्या अंतर है। तो अभी आपको बताई थी, उपनिवेश जब शक्तिशाली दुर्बल राष्ट्र पर है ना, आर्थिक, राजनीतिक, ये सब चीज़ अपना कंट्रोल करता है, उसको बोलते हैं। अब इसके बाद हम इसमें देखते हैं स्वतंत्र राष्ट्र क्या होता है। जैसे कि आपने देखा है 1947 में जब हमारा भारत देश आज़ाद हुआ है ना, तो भारत ब्रिटेन का उपनिवेश था, ठीक। और स्वतंत्र देश जो है क्या होता है, अपना संविधान होता है, अपना क्या होता है, अधिकार होता है बहुत सारे, जैसे हमको 6 अधिकार प्राप्त है, तो भारत एक स्वतंत्र देश है। तो ऐसे करके उसको लिख सकते हो। आपका 9वां क्वेश्चन में आएगा शांति आंदोलन से क्या आशा है। तो शांति मतलब क्या, युद्ध नहीं करना, एकदम शांतिपूर्वक ढंग से संगठन करना और उसमें शांति प्रिय ढंग से क्या करना, आंदोलन करना। इसके अंतर्गत शिविर लगाना है ना, युद्ध विरोधियों का समर्थन, निशस्त्रीकरण मतलब बिना हथियार का सम्मेलन करना। तो इसका उद्देश्य को भी आपको बता देती हूँ। सबसे पहला इसका उद्देश्य आपका परमाणु हथियारों पर प्रतिबंध लगाना। किसका, शांति आंदोलन करेंगे तो क्या करेंगे, हथियारों पर रोक लगाएंगे। और दूसरा है हथियारों की दौड़ रोकना, हथियार को कलेक्ट करके मत रखो और बनाने की कोशिश मत करो, ये हम उस पर रोक लगाएंगे। और तीसरा है शांति के प्रयासों को आगे बढ़ाना, ठीक है। तो इतना क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप बहुत अच्छे से इसको कर लेना।